ओक्लाहोमा में तूफानों का पीछा करने वाली एक मौसम विज्ञानी स्टूडेंट केट अपने बॉयफ्रेंड जेब और 3 साथियों प्रवीण, जावी और एंडी के साथ टॉर्नेडो यानी कि बवंडर से होने वाली तबाही को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करती हैं। वो इन विनाशकारी टॉर्नेडो में बच्चों के डायपर में यूज होने वाले केमिकल को भारी मात्रा में डालकर टॉर्नेडो की नमी को सोख कर उन्हें हवा में ही खत्म करने का अपना पहला प्रयास करने वाली होती है, क्योंकि अगर वो इसमें सफल हो जाती है तो उसको आगे की रिसर्च जारी रखने के लिए फंड मिल जाएगा। जेब सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। फिर वो 2 गाड़ियों को लेकर वहाँ नए बनने वाले टॉर्नेडो का पीछा करने लगते हैं। वो श्रेणी 1 का टॉर्नेडो होता है। जावी टॉर्नेडो में होने वाली बदलाव के डेटा को एक सेफ जगह रुककर रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। बाकी 4 लोग जैसे ही तूफान की तरफ जाने लगते हैं वैसे ही तूफान बद से बदतर होता चला जाता है। वो लोग फिर भी केमिकल के ड्रम और मिनी वेदर सेंसर को उस टॉर्नेडो में छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही तूफान की हवा 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। वो चारों श्रेणी 5 वाले टॉर्नेडो में फंस चुके थे, जो अब तक का सबसे खतरनाक टॉर्नेडो था। अब क्योंकि वो गाड़ी को भी अपने साथ उड़ा सकता था, तो प्रवीण के पास में एक ब्रिज दिखाई देती है। वो जगह सेफ तो नहीं थी, पर उसके अलावा कोई रास्ता ना होने के कारण चारों ब्रिज के नीचे शेल्टर पाने के लिए गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं। पर तूफान इतना ज्यादा ताकतवर होता है, पहले वो प्रवीण को खींच लेता है, फिर एंडी को, और केट को बचाने के चक्कर में जेब भी उसमें खिंच जाता है और तीनों की मौत हो जाती है। तूफान शांत होने पर घायल केट चारों तरफ तबाही देखती है। इस हादसे के 5 साल बाद केट आज भी अपने बॉयफ्रेंड और अपने तीनों दोस्तों की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानती है। इसलिए उसने तूफानों का पीछा करना छोड़ न्यूयॉर्क शहर के ओशियन सम विभाग में नौकरी कर ली। फिर एक दिन हादसे से बचा उसका एक लौता दोस्त उससे मिलने उसके ऑफिस आता है और वो उसको बताता है उसके पास मिलिट्री का एक फेस्ट एरी यानी कि चरणबद्ध सरनी रेडार का एक पोर्टेबल प्रोटोटाइप है, जो इतना शक्तिशाली है कि 1 किलोमीटर दूर से ही उड़ती चिड़िया के पर तक गिन सकता है। और उसकी कंपनी स्टॉर्म पर इन पोर्टेबल रेडार सिस्टम को टॉर्नेडो के 3 साइड में सेट करके उसका 3 डायमेंशन वाला स्कैन बना देगी, जिससे हमको टॉर्नेडो के अंदर एक एक चीज दिखाई देगी और फिर उसकी स्टडी करके हम कितने सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। और सिर्फ तुम ही हो जो बता सकती है टॉर्नेडो कब और कहाँ बनेगा, साथ ही तुम उसके पास तक ले जा सकती हो। लेकिन कैट अपने अंदर के डर और पछतावे की वजह से जावी के साथ देने से मना करके अपने घर चली जाती है। उसके बाद जावी उसको एक टॉर्नेडो से हुई तबाही का वीडियो सेंड करता है, साथ ही एक वॉइस नोट भेजता है कि बिना किसी वार्निंग के एक और शहर तबाह हो गया और आने वाले समय में टॉर्नेडो की संख्या बढ़ने वाली है। अब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए केट राजी हो जाती है और एक हफ्ते के लिए स्टॉर्म पार्क की टीम में शामिल हो जाती है। जावी उसको वापस ओक्लाहोमा ले आता है, उसको अपनी टीम और उसके बिजनेस पार्टनर स्कॉट से मिलवाता है और सबको बताता है ये मौसम विज्ञानी के साथ बदलते मौसम को फील कर सकती है, जिसकी वजह से इसको पता चल जाता है कि टॉर्नेडो कहाँ बनने वाला है, क्योंकि साइंस टॉर्नेडो के बारे में सिर्फ 50% ही पता लगा सकता है और 50% अनुभव से पता चलता है। पर उसी जगह बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो तूफानों का पीछा करते हैं। तभी टाइलर नाम का एक यूट्यूबर अपनी टीम के साथ वहां आता है। वो भी स्टॉर्म चेजर होते हैं और टॉर्नेडो की खतरनाक वीडियो बनाकर अपने चैनल से पैसा कमाता है। टाइलर का एक स्लोगन था, जिस पर दिल आए उसका पीछा करो। उसकी टीम में ब्रूनो जो वीडियो बनाता है, डैनी डेक्टर और एक ड्रोन ऑपरेटर लिली होती है। उसके साथ इस बार आर्टिकल लिखने के लिए लंदन से एक रिपोर्टर बैन भी आता है और वो भी अपने आप को टॉर्नेडो रैंगलर कहते हैं। वो वहाँ आते ही लोगों को अपनी टी शर्ट और मैगजीन को बेचने लगता है। टाइलर की नजर केट पर पड़ती है, वो उसको दिलचस्प लगती है। केट कुछ देर अपनी तरीके से हवा का रुख समझकर बनने वाले टॉर्नेडो का पता लगाने लगती है। तभी टाइलर उसके पास आकर उसे उसके बारे में पूछता है। केट अपना नाम बताती है और टाइलर को पूछने पर उसको ईस्ट वाले टॉर्नेडो की तरफ जाने को कहती है, लेकिन वो खुद अपनी टीम के साथ वेस्ट की तरफ निकल जाती है, तो टाइलर भी उसके पीछे वेस्ट की तरफ निकल जाता है। केट को उम्मीद थी वेस्ट वाला श्रेणी 1 का टॉर्नेडो होगा और ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। स्टॉर्म पर अगली सुबह जावी स्टॉर्म पार्क के इन्वेस्टर को टॉर्नेडो से हुए तबाह की तस्वीरें दिखाता है और स्टॉक बताता है। ये लोग बहुत ही कम पैसों में अपनी जगह बेचने को तैयार है,
तभी कैट वहाँ जाती है तो जावी उसको इन्वेस्टर से मिलवाकर बाहर थोड़ा इंतजार करने को कहता है। उनके बाहर आते ही कैट चुपचाप जावी को आने वाले टॉर्नेडो के बारे में बता देती है। उसके साथ टाइलर को भी टॉर्नेडो की भनक लग जाती है तो वो दोनों टीमें टॉर्नेडो बनने वाली जगह के लिए निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि टॉर्नेडो के साथ एक छोटा सा टॉर्नेडो और बन गया है जिसको सैटेलाइट टॉर्नेडो कहा जाता है। सभी बड़े वाले टॉर्नेडो की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं, लेकिन तभी कैट को भी हवा में अचानक से बदलाव दिखाई देती है तो वो छोटे वाले टॉर्नेडो की तरफ अपनी गाड़ी मुड़वा देती है। इस पर टाइलर को भी लगता है कि वो नासमझी कर गई। टाइलर टॉर्नेडो के पास पहुंचकर गाड़ी का ड्रिल जमीन में ढसाकर लंगर लगा देता है और टॉर्नेडो को उसके ऊपर आने और गुजरने का इंतजार करता है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही टॉर्नेडो खत्म हो जाता है। तो टाइलर गाड़ी से उतरकर देखता है जिसके पीछे कैट गई थी उसने अपना आकार बढ़ा लिया था। इस बार स्टॉर्म पार्क वाले तीनों रेडार्स को सही जगह पर सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। इससे उनको टॉर्नेडो का 3 डायमेंशन स्कैन मिल जाता है, लेकिन टॉर्नेडो की श्रेणी 3 होने की वजह से उनका एक रेडार तूफान में खिंच जाता है। वही टॉर्नेडो जावी और कैट के साइड से गुजर जाता है जिससे वो बाल बाल बचते हैं, लेकिन वह एक पास के गांव को तबाह कर देता है। तो कैट और जावी उस गांव में जाकर उन लोगों की मदद करते हैं। वहाँ टाइलर पहले से ही अपनी टीम के साथ लोगों की मदद कर रहा होता है। वो स्टॉर्म पार्क का साथ देने के लिए कैट पर भड़क जाता है और उससे उसकी असलियत पता करने के लिए कहता है। फिर कैट को लिली से पता चलता है वो लोग टी शर्ट और बैग बेचकर ही तूफानों के चपेट में आए हुए लोगों को खाना पहुंचाते हैं। कैट कुछ समझ नहीं पाती तो वो घर आकर इंटरनेट पर स्टॉर्म पार्क के इन्वेस्टर के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है वो जावी के डेटा से टॉर्नेडो से तबाही हुई जमीन को तुरंत कम दामों में खरीद कर ऊंची कीमतों पर बेच रहा होता है। उसी समय टाइलर कैट के लिए पिज्जा लेकर आता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसको अपने साथ रोडियो मवेशियों का खेल दिखाने ले जाता है। वह वो दोनों बात ही कर रहे होते तभी वहाँ अचानक से श्रेणी 4 का टॉर्नेडो आ जाता है। तभी लोग अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। केट और जावी एक होटल की तरफ भागते हैं। एक महिला और उसकी बच्ची को कार में बैठाने से रोककर अपने साथ होटल ले जाते हैं। अब होटल में बेसमेंट ना होने की वजह से केट सबको वहाँ के खाली पुल में उतरने को कहती है, जहाँ होटल का मैनेजर को टॉर्नेडो खींच लेता है। लेकिन केट और टाइलर पुल के पाइप्स को पकड़कर खुद और उस महिला के साथ उसकी बच्ची को भी बचा लेते हैं। उस तूफान ने भी पूरी जगह तबाह कर दी थी। फिर कुछ देर बाद जावी वहाँ पहुँच जाता है। केट उसे कहती है, तुम्हारा इन्वेस्टर इन लोगों का फायदा उठा रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। क्या तुमको इनकी दर्द का एहसास है? तो जावी गुस्से में उसे कहता है कि तुमने अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा करने की चाहत में हमारे 3 दोस्तों को खोया है। दर्द का एहसास मुझे भी है। उसकी बात सुनकर केट को बहुत दुख होता है। वो तुरंत जावी की गाड़ी लेकर सीधा अपनी माँ के यहाँ आ जाती है। वहाँ वो अपनी और जेब की पुरानी वीडियो देखती है जब वो अपने प्रोजेक्ट के मॉडल पर काम कर रही थी। फिर वो वहाँ अपने प्रोजेक्ट के मॉडल को चालू करके देखती है और उसी समय टाइलर उसका पता निकालकर उसके घर आ जाता है। फिर लंच करते समय कैट अपने माँ टाइलर को बताती है कि कैट को बचपन से ही मवेशियों से पहले तूफान के आने का पता चल जाता था। फिर वो टाइलर से पूछती है यह काम चूज करने का कारण क्या है। तो टाइलर उनसे सिर्फ एक बात कहता है, जिस किसी चीज से प्यार हो तो पूरी जिंदगी उसको देने का मन करता है। खाने के बाद टाइलर कैट के प्रोजेक्ट की फाइल पढ़कर उसे प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बदलाव करके फिर से एक मॉडल बनाने को कहता है। इस पर कैट दुखी होती हुई उसे बताती है, मैंने लोगों की जान बचाने वाले अपने सपने के लिए अपने ही दोस्तों की जान ले ली। इस बात को सुनकर टाइलर उससे कहता है, उस हादसे के लिए तुम आखिर कब तक खुद को दोषी हो दोगी। यह बात कैट को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर अगली सुबह जैसे ही टाइलर वापस जाने लगता है तभी कैट उसको रोककर एक नया मॉडल बनाने को कहती है। टाइलर तुरंत तैयार हो जाता है। टाइलर अपने लैपटॉप में सारा डेटा डालकर प्रोजेक्ट को चेक करता है। कैट का आइडिया काम कर रहा था। वो डेटा श्रेणी 1 के टॉर्नेडो में केमिकल डालने से उसे नष्ट कर रहा होता है। तो टाइलर के कहने पर कैट अपना एक्सपेरिमेंट फिर से करने के लिए राजी हो जाती है और वो तुरंत केमिकल के बैरल लेकर टॉर्नेडो की तरफ निकल जाते हैं। फिर श्रेणी 1 के टॉर्नेडो के ठीक नीचे टाइलर अपनी गाड़ी का लंगर लगाकर केमिकल को रिलीज कर देता है, लेकिन टॉर्नेडो पर उसका कोई असर नहीं होता। उन्हें यह एहसास होता है उनके मॉडल में अभी भी कुछ कमी थी। फिर अगले दिन
जावी कैट के पास आकर उससे माफी मांगता है, तो कैट उसकी कंपनी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ सारा डेटा उससे मांगती है, तो जावी उसे दे देता है। कैट उसकी कार की चाबी वापस कर देती है। फिर जावी के डेटा से उन्हें पता चलता है कि उनका केमिकल टोर्नेडो की बूंदों को ही सोख पा रहा था, लेकिन उनको कुछ ऐसा भी चाहिए था जो हवा की नमी को भी सोख पाए। वो समझ जाते हैं यह काम सिल्वर आयोडम को सोखकर उसको बारिश की बूंदों में बदल सकता है, और फिर उन बूंदों को उनका केमिकल आसानी से सोखकर टोर्नेडो को नष्ट कर सकता था। तो टाइलर तुरंत कैट को अपनी टीम के पास ले आता है। वो लोग कैट के हिसाब से 40 फीट लंबा भारी भरकम ट्रेलर बनाते हैं, जिससे टोर्नेडो उनको नहीं केवल केमिकल को ही अपनी तरफ खींच पाए। फिर डॉक्टर सिल्वर आयोडा को आतिशबाजी वाले रॉकेट में डालकर उन्हें टाइलर के ट्रैक पर सेट कर देते हैं। उसके बाद दोनों टीम एक टोर्नेडो ट्रैक करती है और उसकी तरफ निकल जाती है। वो टोर्नेडो बारिश से इतना ज्यादा लिपटा होता है कि कोई उसे नहीं देख पाता, और उसी चक्कर में जावी और स्कॉट उसमें फंस जाते हैं। तेज हवा के चलते उनकी गाड़ी भी पलट जाती है। तभी वो टोर्नेडो तेल की रिफाइनरी से टकराकर उसकी आग को अपनी चपेट में ले लेता है। उसी समय जावी की गाड़ी किसी भारी भरकम चीज से टकराकर सीधी हो जाती है और जावी तुरंत तूफान से बचने के लिए गाड़ी दौड़ा देता है। इतने में टोर्नेडो श्रेणी 5 में बदल जाता है और पास के शहर की तरफ मुड़ जाता है। तो केट और टाइलर की टीम शहर के लोगों की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी शहर की तरफ दौड़ा देते हैं, लेकिन स्कॉट जावी के लोगों की मदद करने से रोकता है। तो जावी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो स्कॉट को धोखे से गाड़ी से उतार कर अकेला ही शहर की तरफ निकल जाता है। शहर पहुंचकर कैट और टाइलर को पता चलता है कि शहर के सारे बेसमेंट और शेल्टर भर चुके हैं, तो वो बाहर बचे लोगों को मूवी थिएटर ले जाते हैं। उनकी मदद करते समय टाइलर का पैर सड़क पर ही एक मलबे के नीचे दब जाता है, तो कैट उस मलबे को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। वही बिगड़ते हालातों को देखकर टाइलर उसको छोड़कर चले जाने के लिए कहता है, लेकिन कैट नहीं मानती। तभी वो पानी की टंकी टूटकर उनके ऊपर गिरने लगती है। ठीक उसी समय जावी वहाँ पहुंचकर कैट की मदद से टाइलर को मलबे से निकाल देता है और पानी की टंकी से वो तीनों बाल बाल बच जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि थिएटर में भी कोई बेसमेंट नहीं है और उसकी बिल्डिंग टोर्नेडो को झेल नहीं पाएगी। इसका मतलब वो मौजूद सभी लोगों की मौत निश्चित थी। अब कैट के पास सबको बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। वो टाइलर के ट्रक पर बंधे केमिकल सिल्वर आयोडो के रास्ते में ट्रक का लंगर लगाकर उसके खुद के ऊपर से गुजरने का इंतजार करती है। टोर्नेडो के पास आते ही वो सिल्वर आयोडा है तो केमिकल छोड़ने के लिए बटन दबाती है, लेकिन वो बटन अटक जाता है। दूसरी तरफ थिएटर की दीवार भी उड़ने लगती है। वही लगातार कोशिश करने से बटन चल जाता है और सारा केमिकल टोर्नेडो खींच लेती है। थिएटर में सभी लोग वहाँ की कुर्सियों को पकड़कर लेट जाते हैं। इधर टोर्नेडो केट के ट्रक को खींचता हुआ उसको पलट चला जाता है। इधर लिली को भी टोर्नेडो खींचने लगता है, तो टाइलर उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में ही थामने की कोशिश करता है। टोर्नेडो थिएटर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी केमिकल के रिएक्शन से टोर्नेडो एकदम नष्ट हो जाता है। इत्तेफाक से कैट भी जिंदा बच जाती है। जावी और टाइलर केट के पास पहुंचकर उसको बताते हैं, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है और उससे लोगों की जान भी बच गई। तभी कैट आसमान की तरफ देखती है, वो एकदम साफ था। उसके बाद कैट अपनी रिसर्च को जारी रखने के लिए इन्वेस्टर की तलाश में न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए एयरपोर्ट आती है। तो कैट को रोकने के बहाने से टाइलर भी वहाँ आ जाता है। वो कैट को चाहने लगा था और कैट भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन कैट रुकने से उसे साफ मना करके उसी का डायलॉग उसे कहती है, जिस पर दिल आए उसका पीछा करो, और ये कहकर एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। टाइलर वही खड़ा रह जाता है। तो जावी उससे कहती है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? वही टाइलर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला होता है। तभी उसकी दिमाग में बत्ती जल उठती है, तो वो तुरंत कैट के पास आता है और तभी तूफान आने की वजह से कैट की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। वो दोनों मिलकर उस तूफान का सामना करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बेन जो आर्टिकल लिख रहा था, अब उसकी हीरोइन कैट होती है और टोर्नेडो को खत्म करने के लिए कैट, टाइलर और जावी एक नई कंपनी बनाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।